हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, और अगर कोई भी ट्रांसलेशन दिया तो हम लोग इजी वे में उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आप चाहे जो बोलिए, लेकिन ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानते कैसे, तो जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले चला आ रहा है कि इसको हम लोगों को पहचानना कैसे है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि दिया रहे, तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट शोज अबाउट सच एक्शन विच इज कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी काम बोलते वक्त तक अगर जारी है तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। यानी कि ये काम आपके बोलते वक्त तक चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये काम अभी कंटिन्यू है, मैं दौड़ रहा हूँ कंटिन्यू है, मैं खेल रहा हूँ, अगर ये काम बोलते वक्त तक कंटिन्यू है तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो देखिए, सबसे पहला इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जैसा आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब का चूज करना है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट के साथ में इज लगेगा, किसी के साथ में एम, किसी के साथ में आर, ठीक है। यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। अब देखिए, इसमें क्या लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये वर्ब फॉर क्या होता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब फोर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब लेते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया किसको बोलते हैं, काम को, ठीक है। जैसे दिया है गो, तो गो का मतलब होता है जाना, ये आपका काम हो गया। अब इस वर्ब वन में आईएनजी को अगर जोड़ दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। तो ये आपका गोइंग क्या है, वर्ब फोर हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइज होता है कि किसके साथ हमको इज का यूज करना है, किसके साथ एम का, और किसके साथ आर का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई रहे तो आई के साथ एम का यूज होगा, वी, यू, ते, और प्लूरल नंबर इसके साथ क्या यूज होता है, आर। अब देखिए, ये प्लूरल नंबर क्या होता है, तो अगर कोई एक से ज्यादा व्यक्ति हो, कोई एक से ज्यादा व्यक्ति हो और एक से अधिक वस्तु हो, तो वो आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर इसके साथ किसका यूज करते हैं, इज, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर का मतलब अगर एक वस्तु हो या तो एक व्यक्ति हो तो वो आपका क्या होगा, सिंगुलर नंबर, उसके साथ क्या यूज होगा, इज का यूज होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए, आगे हम लोगों को ट्रांसलेशन बनाना कैसे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ। अब इसको हम लोगों को ट्रांसलेट कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, ठीक है। तो आई लगा दिए। अब आई के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर क्या लगेगा, तो आई के साथ में क्या लगता है, एम, तो क्या हो जाएगा, एम, आई एम। उसके बाद से वर्ब फोर, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। अब वर्ब आपका क्या है, वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। तो काम यहाँ क्या हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो काम करना, ठीक है। तो काम करना का इंग्लिश क्या होता है, वर्क, ठीक है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा दे तो वो आपका क्या होगा, वर्ब फोर, ठीक है। तो इसमें आईएनजी का यूज करते हैं, क्या हो गया, वर्किंग, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। अब देखिए, आगे दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका दिया रहेगा तो आपको लिखना है, और नहीं दिया रहे तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तब क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं खाना खा रहा हूँ, तब क्या होगा,
आई एम, खाना खाना का क्या होगा, ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। अब देखिए ईटिंग, खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, और हैविंग भी बोलते हैं और टेकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग फूड, आई एम हैविंग फूड, या तो आई एम टेकिंग फूड, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। जैसे हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, सीता और गीता जा रही है, तब क्या होगा, देखिए एक से अधिक व्यक्ति हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल नंबर। तो सीता और गीता, सीता एंड गीता, उसके साथ क्या लगेगा, आर गोइंग, सीता एंड गीता आर गोइंग। वह जा रहा है तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। सीता जा रही है तो सीता इज गोइंग। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि अफर्मेटिव कैसे बनाना, ठीक है। वो हम लोग नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग, तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग, वे लोग नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग, सीता और गीता नाच रही है, तब क्या होगा, सीता एंड गीता आर डांसिंग। वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग, वह नाच रही है, शी इज डांसिंग, राधा नाच रही है, राधा इज डांसिंग, ठीक है। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर निगेटिव में हमारा सेंटेंस दिया है तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगेगा, इज, एम, आर। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू नीड टू यूज हेल्पिंग वर्ब, ओके। नेक्स्ट आपका क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, मैं काम कर रहा हूँ। अगर यही आपका निगेटिव रहता तो निगेटिव में क्या हो जाता, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तब कैसे बनाते, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, एम, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब आपका क्या है, वर्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क फॉर वर्किंग, ठीक है। आई एम नॉट वर्किंग, मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा है तो ही इज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रही है, शी इज नॉट रनिंग, सीता नहीं दौड़ रही है, सीता इज नॉट रनिंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, रमेश और राहुल नहीं खेल रहा है, तब क्या होगा, रमेश एंड राहुल आर नॉट प्लेइंग। आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा कि निगेटिव कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी नीड टू यूज नॉट। जब भी निगेटिव सेंटेंस रहे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वैसे सेंटेंस को कैसे बनाना है, तो इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर लिखना है तो क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, ठीक है, ये देना जरूरी है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस क्या होगा, हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या का यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ये आपका एफर्मेटिव हो गया। निगेटिव क्या हो गया, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अब जब इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा, क्या मैं काम कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं दौड़ रहा हूँ, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम आ रहे हो। तो जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो वो आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या दिया है, मैं, ठीक है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, बाहर कर देना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम आई वर्किंग, एम आई वर्किंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्या तुम पढ़ रहे हो, तब क्या हो जाएगा, आर यू रीडिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम नाच रहे हो, आर यू डांसिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, आर यू रीडिंग, ओके। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया हो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ब ले लेते हैं, लर्निंग, ठीक है।
लर्निंग इसका मतलब होता है सीखना, मैं सीख रहा हूँ, तब क्या होगा आई एम लर्निंग। अब हम लोग को इंट्रोगेटिव में बनाना है, ठीक है। तो जब भी रहे क्या मैं सीख रहा हूँ, तो सबसे पहले एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक है। क्या मैं सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग। क्या हम लोग सीख रहे हैं, आर वी लर्निंग। क्या तुम सीख रहे हो, आर यू लर्निंग। क्या वे लोग सीख रहे हैं, आर दे लर्निंग। क्या सीता और गीता सीख रही है, तो आर सीता एंड गीता लर्निंग, ठीक है। क्या वह सीख रहा है, इज ही लर्निंग। क्या वह सीख रही है, इज शी लर्निंग। क्या राधा सीख रही है, इज राधा लर्निंग। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जब भी हमेशा हम लोग आज क्या प्रैक्टिस करेंगे कि हमेशा जो यूजफुल सेंटेंस है उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम लोग डेली लाइफ में उसका यूज इजिली कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक होगा और उसके साथ नहीं भी लगा रहे, निगेटिव भी होगा, ठीक है। तब इस तरह में कैसा सेंटेंस आएगा, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, देखिए निगेटिव पढ़े तो निगेटिव से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब फॉर्म को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि हम लोगों को इसको कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे दिया मैं काम कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या बोले थे, इंटरोगेटिव के लिए आपका क्या लगना चाहिए, क्या होना जरूरी है, तब वो आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव, ठीक है। और निगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, नहीं, तो क्या के साथ में अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं ताकि नजर आए, साथ में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, तो ये इंटरोगेटिव भी हो गया और नहीं हो गया तो निगेटिव भी, तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या बना सकते हैं हम लोग, निगेटिव जानते हैं कि आई एम नॉट वर्किंग। अब यहाँ से क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, एम आई नॉट वर्किंग, एम आई नॉट वर्किंग, ठीक है। क्या मैं दौड़ रहा हूँ, एम आई रनिंग। क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, एम आई नॉट रनिंग, ठीक है। तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए इज एम आर लगेगा, तो मैं के साथ में क्या लगता है, एम, तो एम लगा दिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, उसके बाद क्या लगाना, नॉट, नॉट लगा दिए, ठीक है। फिर वर्ब, तो वर्ब आपका क्या है, काम करना, तो वर्किंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एम आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, आर यू नॉट रनिंग। क्या तुम नहीं सो रहे हो, आर यू नॉट स्लीपिंग। क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग। क्या तुम नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग फूड। क्या तुम नहीं लिख रहे हो, आर यू नॉट राइटिंग। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम नहीं सोच रहे हो, आर यू नॉट थिंकिंग। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम आई रीडिंग। अगर यही इंटरोगेटिव निगेटिव रहता है हम लोग क्या बोलेंगे, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट, एम आई नॉट रीडिंग। क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आर वी नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं सो रहे हो, आर यू नॉट स्लीपिंग। क्या वे लोग नहीं सो रहे हैं, तो आर दे नॉट स्लीपिंग। क्या सीता और गीता नहीं पढ़ रही है, तो आर सीता एंड गीता नॉट रीडिंग, ओके। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग। क्या वह नहीं पढ़ रही है, इज शी नॉट रीडिंग। क्या राधा नहीं पढ़ रही है, इज राधा नॉट रीडिंग, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाउ टू प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इसके बारे में सीखना है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बोलेंगे, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है। तो चारों का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो पहले उसका एफर्मेटिव बोलिए, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, ताकि आपका फ्लुएंसी थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या हुआ, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग, ठीक है। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। क्या तुम नहीं लिख रहे हो, आर यू नॉट राइटिंग, सॉरी। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है, तो पहले तो आप हिंदी के साथ प्रैक्टिस कीजिए,
उसके बाद सिर्फ इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दिया कि तुम सोच रहे हो, तो इसको हम लोग को चारों बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, थोड़ा सा फ्लुएंसी होना चाहिए, ठीक है। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, यू आर नॉट थिंकिंग, आर यू थिंकिंग, आर यू नॉट थिंकिंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो लाइक दिस यू नीड टू प्रैक्टिस सो दैट योर फ्लुएंसी विल बी अप। ओके, तुम्हारा फ्लुएंसी क्या होगा, आपका थोड़ा सा अप होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह प्रैक्टिस करना है। आई होप कि वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।